जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद की। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसके लिए हम पहुंचे हैं काशी के एक इतिहासकार जिनका नाम है डॉक्टर राम प्रसाद सिंह, जो पिछले कई दशक से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी का जो विवाद है उसको लेके रिसर्च शोध करते आ रहे हैं। बने रहिए एक्सपोज टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक इस तरह के जानकारी भरे वीडियो पहुंचा सकें। तो आइए बात करते हैं राम प्रसाद जी से। सर, एक ब्रिटिश फोटोग्राफर है, उनकी एक 1868 की एक फोटो खींची हुई रखी है ब्रिटिश के अमेरिका में। मैं देखा हूँ वो यहाँ भी आया है। उसका क्या है सर, उसका इतिहास क्या है, उसको देखिए क्या कहती है क्या, अगर आप सही इतिहास का आकलन करेंगे, मुगलों के पीरियड में या मुगल के पहले भी विदेशी इतिहासकार भारत में आते रहे, दक्षिण एशिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप का भ्रमण करते रहे और उनको हिंदू और मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं रहता था। वो जैसा देखते थे वैसा वर्णन करते थे, अपनी पुस्तकों में लिख देते थे। उनको किसी से कुछ लेना देना, किसी राजनीति से नहीं लेना। चाहे चाइनीज इतिहासकार आया हो, चाहे वो फायान आया हो, हेनसांग आया हो, ब्रिटिश इतिहासकार आए हों, फ्रांसीसी इतिहासकार आए हों, तावेनियर बर्नियर आए हो, ये सब सारे इतिहासकारों ने जैसा देखा है वैसा वर्णन किया। और मुगलों के समय में जो इतिहास भारत में लिखा गया, जो मुगल लिखे, वो तो उनकी मर्जी से लिखे, जो मुगल शासक चाहते थे। हम शासक तो नहीं कह सकते क्योंकि शासक तो हो ही नहीं सकते। ये तथाकथित शासक। अब हिंदुओं ने भी जो इतिहास लिखा, वो मुगलों की चाटुकारिता में लिखा। सही इतिहास का अवलोकन नहीं किया उन्होंने और उसका लेखन नहीं किया। जो अगर सही लेखन और सही इतिहास भारत का समझना है, जानकारी करनी है, तो विदेशी राइटर्स की आपके पुस्तकों को उठा लीजिए 200 साल पहले की। तब कोई इतिहास का कोई यहाँ पर वो नहीं था। हमारे मंदिर कैसे थे, कितनी ऊंचाई में थे, कैसे वो थे, तावेनियर ने, बर्नियर ने बहुत सारा इसका पूरा डिटेल वर्णन किया है। और बिंदु माधव मंदिर की ऊंचाई का आकलन इस बात से किया है कि जैसे एक छेपक लगा देते हैं किसी चीज में, उसने लिखा कि ये इतना ऊंचा मंदिर था बिंदु माधव मंदिर कि यहाँ से ऊपर चढ़ करके आगरा के किले में जो चिराग जलता था उसको देखा जा सकता था। अच्छा, मैंने ऐसा वर्णन किया। कल्पना मात्र है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन उसने लिखा। अब एक इतिहासकार ने ज्ञानवापी के संदर्भ में लिखा आदि विश्वेश्वर मंदिर के बारे में कि यह 100 फीट ऊंचा शिवलिंग था। वो भी जो लिखा है वो अपनी समझ से लिखा। हम उसको इस प्रकार समझते हैं कि हमारा 128 फीट ऊंचा मंदिर था। ठीक है। अब हमारे मंदिर के ऊंचाई, कलश देख करके और शिवलिंग के अंतर नहीं समझ पाया होगा, कलश में और शिवलिंग में अंतर नहीं कर पाया होगा, उसने लिखा कि यहाँ 100 फीट ऊंचा शिवलिंग, शिखर को ही एक इतिहासकार ने ये लिखा है। तो वो भी ऐसा नहीं है 100 फीट ऊंचा कहीं है नहीं, लेकिन उसने अपनी ऊंचाई का, मंदिर की ऊंचाई का वर्णन इस प्रकार किया। तो उनके इस प्रकार के वर्णन करने से समझा जा सकता है कि हमारे मंदिर कितने ऊंचे रहे होंगे। आज भी देख लीजिए जो स्थिति है, आप चले जाइए इसी आदि विश्वेश्वर मंदिर ज्ञानवापी के अंदर, आप हाल के अंदर 35-40 फीट ऊंचा आपको उसका मंडप दिखता है। अच्छा। इस गर्भगृह का मंडप 35-40 फीट, जिसके ऊपर गुम्बद बनाया है। समझ रहे हैं ना। अब आप सोचिए कि कितना ऊंचा मंदिर रहा होगा। इसको मैंने मॉडल में अपने तो निकाला। ये सर जो गुम्बद के नीचे जो उसका मंडप है, हाँ, वो हमारे मूल मंदिर का है और उससे भी कई फीट ऊंचा रहा होगा जो शिखर रहा होगा। शिखर रहा, वो 128 फीट था। 128 फीट था। तो ये तो प्रथम तल है, उसके ऊपर एक द्वितीय तल बना। अब इसको देखना हो, थोड़ा सा काशी विश्वनाथ
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो विश्वनाथ मंदिर बना है उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी 3 पार्ट में बना है। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, हाँ वो 3 पार्ट में उसी तरह का ये भी हुआ। उसी तरह का लगभग था, क्योंकि जब बहुत हाइट में जाता है तो बीच में पार्टीशन देते हैं और बीम देते हैं, जैसी कलाकृतियां हैं। अब आज तो छड़ सरिया और बहुत सारी तकनीक आ गई नहीं, उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, इसीलिए इन लोगों को जो मंडप देना था ये ऊर्ध्वाकार देते थे। अच्छा, ऊर्ध्वाकार बीच में उठा देते थे, जैसे मेहराब टाइप का। मतलब ये हमारी अपनी मतलब भारतीय जो स्थापत्य कला थी उसमें बिल्कुल उसी आधार पर ये बना, क्योंकि सीधा तो दे नहीं सकते थे, कोई ऐसा छड़ और रॉड तो उसमें पड़ा नहीं था। तो इन सबों ने ये क्या किया कि तोड़ा और हमारे ही मलबे से, मंदिर के मलबे से इन्होंने उसी के ऊपर गुम्मद बना दिया, विशाल गुम्मद बना के चूना कर दिया। अब हो गया इनका ज्ञानवापी मस्जिद। अरे भाई तुम्हारा ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकता है? ना तुम्हारे पास ज्ञान है ना तुम्हारे पास वापी है। ज्ञान भी हमारा, वापी भी हमारा, ज्ञान मंडप हमारा, वापी हमारा। वापी का क्या है? बगल में बहुत बड़ा जलाशय था, गहरा जलाशय था। ऐसा वर्णन भी आता है इतिहास में कि उसका गंगा जी से एक कनेक्शन है। जो हमारा दूध और जल का चढ़ा हुआ तीर्थ यात्रियों का वो उसी जलाशय में गिरता था, नाली के रास्ते। तो अब आप जलाशय कहिए, वापी कहिए, कूप कहिए, तड़ाक कहिए, पोखरा कहिए, कुंड कहिए, जो भी नाम दे लीजिए, बहुत सारे नाम होते हैं। तो उस समय वापी के नाम से वो जाना जाता था। ठीक है, वहां पे लोग स्नान करते थे। स्नान करने का एक महात्म्य ये लिखा है पुराण में कि यहाँ स्नान करने के बाद आपके सारे दोष, सारे कष्ट सब दूर हो जाते हैं और आपकी मुक्ति वहां हो जाती है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अब अगर और आगे बढ़िए, अब आप देखिए बाहर में नंदी बैठा है, नंदी का मुंह मंदिर की तरफ है, नंदी का मुंह किसी और तरफ नहीं होता, साफ साफ नंदी का है। और वो वजू खाने में हमारा जो शिवलिंग डाला गया है, उस वजू खाने में पिछली जांच कमीशन में ही शिवलिंग मिल गया, जिसको सीज करा दिया गया है, सीआरपीएफ के पहरे में है। वो अभी हमारे एक मुख्य सबूत है। जो हमारा शिवलिंग गर्भगृह में होना चाहिए वो वजू खाने में पड़ा हुआ है। तो इतने सारे सबूत के बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई सबूत की जरूरत पड़नी चाहिए। तो सर एक चीज बताइएगा, जो वजू खाने में शिवलिंग कहा जा रहा है मिला है, वो गर्भगृह का ही स्थान है या गर्भगृह से कहीं हटकर वो है? देखिए वजू खाना पूरब साइड में है। जो हमारा मंडप था 35 फीट चौड़ा, 125 फीट लंबा, ठीक है, पूरब साइड में। हमारा मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है, जिसका कि श्रृंगार मंडप, गणेश मंडप और ये दंडपाणी मंडप ये पूरी तरह से डिमोलिश किए गए हैं और उसका मलबा पटा हुआ है। इन्होंने अपना जो प्रवेश द्वार बनाया है पश्चिम की दिशा में, पूरब की दिशा में बनाया। पूरब में हमारा मंडप था, सभा मंडप, सभागार जो भी कह लीजिए। संस्कृत की शिक्षा वहां दी जाती थी। दूर दूर से हिंदू विद्यार्थी संस्कृत सीखने आते थे। उसमें भी दारा शिकोह भी संस्कृत यही सीखा, उसी सभागार में। अच्छा, दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई था छोटा, उसने सीखा। औरंगजेब ने क्रुद्ध होकर के उसका गला काट दिया। वो उसी सभा मंडप में संस्कृत सीखा है। वो भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया। वहां पर एक वजू टैंक बनाया गया। हम देखे तो नहीं, लेकिन सबूत ये सारे साक्ष्य कह रहे हैं हमारा शिवलिंग ये वहां गर्भगृह से उठा करके ले गए, क्योंकि अब वर्तमान में गर्भगृह में कुछ नहीं है। केवल दीवारों पर हमारे सारे चिन्ह मिलते हैं। जमीन पर इन लोगों ने प्लेन किया है और नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हमारा शिवलिंग ये वहां ले गए। दूसरी चीज, अगर हम शिवलिंग की आकृति आपको बताएं, वो शिवलिंग जिस तरह से बर्फ का एक शिवलिंग बनता है उधर अमरनाथ जी लोग जाते हैं, ठीक उसी शैली में ये शिवलिंग बना हुआ है। नीचे जाके हल्का सा फैल गया है, ऊपर आकर के वो हो गया है। वह शिवलिंग ये उठाकर हमें पूजा के लिए तो नहीं छोड़े होंगे, जैसा इनका स्वभाव है, जैसा ये काम करते हैं, इनका चरित्र है, इनका नेचर है, सब चीजें। हमारे शिवलिंग को ये वहां से उठा करके ले जा करके वजू टैंक में डाले होंगे, क्योंकि हमें अपमानित करने के लिए इनके 3 रास्ते होते हैं। या तो हमारे देवी देवताओं के विग्रह को और धर्म चिन्हों को हमको ठेस पहुंचाने के लिए वजू टैंक में डाल दें, या शौचालय में डाल दें, या सीढ़ियों के नीचे दफन कर दें। इनके 3 स्थान होते हैं।
जी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो हमारा ही शिवलिंग है। हम्म। मंदिरों के आकार के आधार पर भी सामान्य बहुत सारे मंदिर बनते हैं, उनके आकार को देखते हुए वहाँ पे जो धार्मिक श्रद्धालु होते हैं, जो मंदिर की स्थापना करते हैं, वो उस पर शिवलिंग स्थापित करते हैं। लेकिन ये हमारा शिवलिंग लगभग 4 फीट हाइट में दिखता है, जो अभी जो वजू खाने में है। अगर इसकी खुदाई की जाए, हो सकता है हमारा अर्घा यही मिल जाए, अर्घे सहित उठा लाए हों, या हो सकता है अर्घा मलबे में डाल दिए हों, कहीं भी कर सकते हैं जी। अगर अर्घा सहित मिलेगा। अभी नीचे कै फीट शिवलिंग की हाइट है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक खुदाई नहीं होगा। शिवलिंग के बारे में जो ये लोग एक अफवाह उड़ाते हैं कि इसके ऊपर ये चक्री रखा गया था और फव्वारा था, ऐसा कोई संकेत कहीं मिलता नहीं, न तो फव्वारे का है न चक्री का है। दीन मोहम्मद की किताब 1936 में जो अंग्रेजों ने कंपाइल करा दिया था मुकदमे को, उसमें भी कई फव्वारे और चक्री का चर्चा नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बीता नहीं। बनारस में पहली टंकी बनी थी कमच्छा में, ठीक है, पानी का। इनके पास ना प्रेशर है, ना पाइप है, ना कुछ है, ना कुछ है। फव्वारा बना कहाँ से, पानी आएगा कहाँ से, पानी प्रेशर से उठेगा कैसे, कोई सबूत इसके नहीं मिलते। बस ये कहना कि हमें जो है वो फव्वारा है, उसका भी प्रमाण मेरे पास है। दीन मोहम्मद की किताब में स्पष्ट लिखा है। जब 16वीं सदी के तीसरे दशक में लगभग गोलकुंडा खदान में एक बहुत दुर्लभ हीरा मिला खुदाई के दौरान। वो हीरा जो है महाराजा के पास ले आए। उन्होंने वहां ज्योतिषियों से विचार करवाया और कहा भाई देखो ये हीरा कैसा है, इसका क्या है। ज्योतिषियों ने विचार किया, उन्होंने कहा महाराज ये बहुत शापित हीरा है, जहां रहेगा बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तब उन लोगों ने कहा कि इसका हल बताओ। उन्होंने कहा इसका हल केवल एक ही है कि काशी में जाकर भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। अच्छा, वही शिवलिंग के ऊपर हीरा यहाँ आकर के रखा था, जो 5 भागों में निशान बना है, वो हीरा रखने के लिए ही स्थान बनाया गया होगा। अच्छा, उसका और कोई दूसरा सबूत नहीं मिलता है। लेकिन फव्वारे का सबूत तो बिल्कुल नहीं है वहां पे। तो अगर वो कहते हैं फव्वारा, तो फव्वारे की खुदाई में किसी की धार्मिक भावना की ठेस तो नहीं पहुंचती। हम कह रहे हैं आप खुदाई करा लो, ठेस तो हमारी भावना को पहुंचना चाहिए ना। तो आप खुदाई करा लो, स्पष्ट हो जाए कि हीरा है कि फव्वारा है कि शिवलिंग है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें जो है। तो इस तरह से वहां भी एक सबूत हमको मिला। नंदी उस समय, जिस समय नेपाल नरेश ने भेंट किया था, भारी भरकम नंदी का मुंह भी इधर किया गया। हो सकता है उस समय लोगों को पता हो कि इन्होंने हमारे शिवलिंग को यहाँ पर डाला है, इसलिए नंदी का मुंह उधर किया कि आज नहीं कल हम कभी हिंदू समाज कभी भी निराश नहीं हुआ, लड़ाई हमेशा लड़ता रहा। 1809 में सबसे बड़ा दंगा हुआ था इसको लेकर के, बहुत जन हानि हुई थी। तो इसलिए ये कहना कि यहाँ ऐसा कोई सबूत है हिंदुओं का नहीं, सब मेरा ही है, वो कोई एक सबूत अपना दिखा दे, केवल इतना बता दे कि उन्होंने गुम्बद बनाया तो कहाँ से मलबा लाया, ईंटें कहाँ से लाया, गुम्बद में जो पत्थर लगे हैं वो कहाँ से लगे। हमारे ही नक्काशी के मिलते जुलते पत्थर हैं, ये पत्थर कहीं और से नहीं लाए। जो भी पत्थर लगे सब हमारे मंदिर के। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अब इनके पास कोई सबूत नहीं, जो है वो हमारा है मंदिर का, ज्ञानवापी मंदिर। मस्जिद तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में जो त्रिशूल मिला है वो अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई मैं मान लिया। डमरू को आप क्या कहोगे, स्वास्तिक को आप क्या कहोगे। स्वास्तिक तो कभी आप स्वीकार नहीं किए, स्वास्तिक के लिए डमरू को आप स्वीकार नहीं किए। वो तो मेरे सामने मेरे सामने, मैं इस सबूत में था, जांच कमीशन में था। जब डमरू दिखता था और वो त्रिशूल दिखता था, ओम दिखता था, लोग कहते थे भाई ये त्रिशूल है, ये डमरू नहीं कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, कह के हट जाते सामने हाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो। एक लाइन में कह देना कुछ नहीं है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप बताओ ना कहा। वो तो मगर के बारे में भी कह दिए, मगर की जो खंडित मूर्ति मिली तहखाने में, उन्होंने कहा वो हमारे किसी मस्जिद का हवाला दिया कि वहां मगर की मूर्ति लगी हुई है। कहा अरे तो वो भी मेरा मंदिर ही रहा होगा, वो भी मेरा मंदिर होगा। जिसको आप कह रहे हो कि वहां मगर की मूर्ति लगी है, इसका मतलब वो भी मंदिर है, उसको भी तोड़ करके तुमने मस्जिद बनाया है। क्योंकि तुम्हारे मस्जिद में कभी मगर और
किसी हाँ। माने जीव जंतु का कुछ हो ही नहीं सकता। एक चीज और है सर, मुगल काल में सिक्कों पे भी ऐसा मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सिक्कों पे स्वास्तिक और ओम की आकृतियां उकेरी जाती थी मुगल काल में, तो इस पे क्या कहना है आपका? मुगल काल में सिक्कों के पे स्वास्तिक और अगर आकृतियां उकेरी जाती थी और हमारे देवी देवताओं के चिन्ह बनाए जाते थे, तो ये मुगल काल में खास तौर से ये माना जाता है अकबर का काल है। अकबर अपना शासन चलाने के लिए मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी मिला रखा था। टोडरमल दरबारी थे, पंडित नारायण भट्ट के सहयोग से टोडरमल ने मंदिर बनवाया। टोडरमल ने अकबर को समझाया कि आपको अगर लंबे समय तक राज करना है तो हिंदुओं की ये बात माननी पड़ेगी और एक मंदिर आपको बनने का करके अनुमति देनी पड़ेगी। उन्होंने मान लिया सारी चीजें। अब उसके पीछे और भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन ये अकबर के कार्यकाल में। लेकिन अकबर का उलटवासी तो ये रहा औरंगजेब, एक मंदिर नहीं, 2 मंदिर नहीं, 4 मंदिर नहीं, हजारों मंदिर इसी काशी के तोड़े उसने। इसी काशी के हजारों मंदिर तोड़े हैं। चाहे और मान्य मंदिरों में कृतिवासेश्वर तोड़ा, बिंदु माधव तोड़ा, लाट भैरव तोड़ा, रजिया मस्जिद तोड़ा, राई कंगूरे की मंदिर तोड़ा, टीले वाली मस्जिद तोड़ा, राजघाट की मस्जिद तोड़ा, वो मंदिर तोड़े। ये सब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। ये काशी में ही, काशी में हजारों मंदिर तोड़े गए। ऐसा नहीं है, केवल काशी में एक मंदिर बचा था, बस केवल एक मंदिर। वहां जंगल था, लोग नहीं पहुंच सकते थे, मुगलों की टुकड़ी वहां नहीं पहुंची, और वो है कर्दमेश्वर महादेव। अच्छा, वो आज भी बचा है इनके ताप से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।